नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाउ व यहदी मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिले सादतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इस गल का जिक्र करांगे हर नबी अपनी कौम तरफ उन्होंने जुबान दे विच ही अल्लाह का पैगाम लैके आया, उन्होंने दोनों तक पहुँचाया। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबां जो तशरीफ लियाए तो वह अरबां विच अरबी जुबान विच अल्लाह का पैगाम लैके आए ने। और वो आखिरी पैगाम अल्लाह का जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल फरमांदे कलम में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मुकम्मल निज़ाम हयात और दस्तूर हयात है तमाम इंसानियत वास्ते। इतने अमल करके ही इंसान ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई दुनियावी उखरवी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अस्करी इखलाकी अला हाज़र क्यास हर तरह की रहनुमाई हर दौर दे हर शोबे दे हर इंसान वास्ते ये मौजूद है। और अल्लाह का हुक्म है कि इस निज़ाम को पूरी दुनिया से गालब करो। इस निज़ाम ने गालब हो ही जाना अनकरीब इंशाअल्लाह वक़्त है। इस्लाम की निशात सानिया शुरू हो चुकी है। अम्मा मादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पाक चले गए रहे तो मैं फर्दन दसदा रहा जो इमाम मादी अलैहिस्सलाम पैदा होए और जदों फिर मदीना पाक तशरीफ लै गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत दे विच फिर मक्के पाक चले गए। हुण मक्का पाक पहुँच गए रहे अनकरीब गवर्नर मक्का जो मरेगा उन्हें मार दिता जाएगा। फिर यह शहजादा सुलेमान है जिन्हें न्यूम शहर बनाया यदा गाटा कटिया जाएगा तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम अनकरीब तशरीफ लियाउणगे। मैं अपने तमाम दुनिया भर दे विच मुरीदीन और अकीदतमंदां नूं और तमाम मुसलमानां नूं ये दरखास्त करना है कि जिवें इमाम महदी तशरीफ लियाउण फौरी उन्होंने बैत कर लियो। अगर ईमान बचाउणा दुनिया कबर और आखिरत कामयाबियां हासिल करनियां ने। इमाम महदी जिस वेले ऐलान करनगे हजर असवद के कोल खलो के नबी पाक दस्तार सिर ते होएगी, नबी पाक तलवार उन्होंने नाल लगी होएगी और महराज दी पाई नालैने पाक उन्होंने पैरों च होएगी और पूरी दुनिया का मीडिया जाम कर देंगे आप अपनी तवज्जो ना और अल्लाह का पैगाम हर घर तक पहुँचा देंगे। हुण अगले जो दौर जिन्ना भी है सब फितनियां फसादा लड़ाइयां झगड़ा दौर है। ये जिन्ने बातल शैतानी कुवतां ने और मुल्क ने जिहड़े इंसानियत और मुसलमानों को तकलीफां दिंदे ने इंडिया इसराइल अमरीका बरतानिया फ्रांस ये सफा हस्ती तो मिटाते जाएंगे। सिर्फ किताबां जिन्हां दा नाम होएगा दुनिया च नाम नहीं होएगा। बहरहाल समार्थ कर रहे कि सोने रब ने अपना आखिरी पैगाम जिहड़ा वो कुरान पाक की सूरत च भेज दिता तो जेड़े ते अमल करनगे वही दोनों दो जहानां च कामयाब होणगे। तो इस पाक सोने रब ने फरमाया और असी हर पैगंबर नूं उहदी कौम की जुबान विच ही पैगंबर बना के भेजिया ताकि उन्होंने समझा सके। तो फिर अल्लाह जिन्हों चाहता गुमराह करदा उन्हें जिन्हों चाहता हदायत दिंदा और वह गालिब और हिकमत वाला है। इस पाक सोने रब ने फरमाया कि मैं जिन्ने भी नबी भेजे कमो बेशक 24,000 नबी
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत है इंसानां नाल कि इन्हां दी हिदायत वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजे अपना पैगाम दे के। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पता है कि इन्हां दे अंदर नफ्स उमारा मौजूद है। इन्हां दे दिल दे खब्बे पासे खन्नास बैठा, सीने शैतान बैठा, इर्द गिर्द शैतानी कुवतां मौजूद है इंसानां विचों भी जिन्हां विचों भी, ਜਿਹੜੇ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड ਦੇ अंदर बातल प्रोग्रामां ਨੂੰ फीड करने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करते रहते हैं। और बाद जेड़े इन्हां दे प्रोग्राम नूं कबूल भी लेंदे आ। हालांकि अल्लाह रसूल का प्रोग्राम हुक्म यह है कि इंसान नूं चाहिदा अपने लाशऊर तत्व शऊर के अंदर सिर्फ कुरान सुनन दी नूरी एंटीवायरस की प्रोग्रामिंग करे ताकि अंदरों तमाम नैगेटिव एनर्जियां जल जान जिहड़ियां इंसान के जिस्म के अंदर के पानी नूं तोड़ फोड़ रही पानी के क्रिस्टलों और जो फुटन वाले जुल्माती वेव जिहड़े अंदर बीमारियां पैदा कर रहे जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती। तो तमाम नबियां ने तौहीद ही की दावत दी है। तमाम नबियां ने अल्लाह सुनने की इताअत और अपनी इताअत की ही तालीम दी है कि जिवें मैं अल्लाह की इताअत करना तुसीं भी इदां दी अल्लाह की इताअत करो तो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारो, नफ्स की मर्जी के मुताबिक ना गुजारो वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। बंदगी सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक दी करो, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात नूं ज़ेबा आ। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। तमाम नबियां ने फनाफे तौहीद कर फिर तौहीद होने की ही तालीम दी है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी, नुक्ता तौहीद समझ में आ तो सकता है लेकिन तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। नक्श तौहीद का दिलों पे बैठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। इल्लामा इकबाल फरमा दे बातल कुव्वतां सानू नहीं मिटा सकदियां। हाँ जी, क्यों कि साडे अंदर नूरे तौहीद मौजूद है। जा तौहीद की अमानत सीनों में हमारे आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये सानू शैतानी कुव्वतां नहीं मिटा सकदियां। इस वास्ते जिन्हें भी अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे अल्लाह वाले हमेशा गालिब रहे, कोई दुश्मन इन्हां ते गालिब नहीं आ सकता। इसलिए कि इन्हां अंदर नूरे तौहीद मौजूद हुंदा। ये फनाफे तौहीद होंदे अपनी मर्जी जो कुल ही निकल गए अल्लाह रसूल की मर्जी से चलते हैं। तो सोने रब ने फरमाया कि मैं हर नबी ने उन्होंने कौम जुबान च भेजे। ऐसे वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब भी अरबां च आए ते अरबी जुबान च कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम लैके आया, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच्चे अल्लाह वाले भी अल्लाह के इस पैगाम नूं लैके जिथे भी जाते आ उन्हां दी जुबान विच ही ये तालीम दिंदे आ। जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह पंजाबी च अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि अल फल्ला चंबे दी बूटी मुरशद मन मेरे विच लाई हो, नफी इस बात का पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलन ते आई हो। इस तरह दीगर अल्लाह वाले भी जिथे गए उन्होंने जुबान में ही अल्लाह का पैगाम पहुँचाया ताकि बंदे जड़े नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां खलकी इसबाब और रबाब मासवा अल्लाह तो निकल के ला इला दी नफी अल्लाह दा इस बात हासिल करके हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारन। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाना। अपने दूजा मामला तो अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल कर सिर तो पैर तक रज़ाए मौला बन जाना और अपना मकसद हयात हासिल करे। इस वास्ते जो रूहानी असबाग भी किए जाते हैं वलायत के लताइफ से अल्लाह की ज़रबा मारिया जांदियां, हर लतीफे तो दूजे सब लतीफे दरम्यान यही दुआ की जाती कि अल्लाह मेरा मकसद तू और तेरी रज़ा आ, मैनू अपनी मुहब्बत मारुफत और दीदार अता फरमा। कि जिस मकसद वास्ते मैंने पैदा किया अल्लाह पाक ने इंसान को अपने दीदार वास्ते अपने इरफान वास्ते पैदा किया। इरफान इलाही हासिल करना फर्ज है ना, और वह तरीका भी थोड़े रब ने कुरान च दस दिता और नेमत है पीरो पेशवा की मदद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल ही हासिल होनी है। अल्लाह पाक के फजलो तौफीक नाल ही हासिल होनी है। बगैर अल्लाह के फजलो तौफीक तो कोई भी नेमत हासिल नहीं इंसान कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए
कि रो रो के सोने रब नूं मनाए और सच्चे दिलों अल्लाह रसूल ते ईमान ले आए, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे, तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूरां तो मुँह मोड़ लै, कल्ब होने इदा मुँह मोड़े, कोशिश भी करे इन्हां दा ख्याल ना आवे। जिन्हें भी काफरां ने मुनाफिकां ने गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां ने 2 नंबर गैर शरा बाबियां ने नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारा ने इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां ने जिन्हें भी नसाब मंशूर दस्तूर बनाए ने तो मुँह मोड़ लै, दफन कर दे इन्हां। ये सारे कुरान के मद्दे मुकाबले लोगों ने कुरान सुन्नत तो हटाने वास्ते बनाया। तो सच्चे मोमन को चाहिए हमेशा कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ी रूह के मुताबिक अमल करे, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते फरमाया कि मैं तुहाडे ते 2 चीज़ां चढ़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इत्ते अमल करते रहोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो जिन्हें छड्डिया कुरान सुन्नत को छड्ड के दूजियां प्रोग्रामां पिछे दौड़े तो तबाह बर्बाद हो गए। तो अल्लाह का पैगाम ये अल्लाह पाक की मुहब्बत है कि अपने बंदियां तक अपना पैगाम पहुँचाया ताकि ते अमल करके दुनिया कबर और आखिरी कामयाबियां हासिल करना और मेरी बारगाह च हाजिर होकर सलामती दे घर च मेरा दीदार हासिल करना और दीदार दे मज़े सरूर और कैफ हासिल करे, क्योंकि दीदे मौला की लज्जत वर्गी कोई लज्जत नहीं। ये खुश नसीबा ने मिलती जिन्हें रोजे अल्लाह जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो भला क्या सी और कलवर जाते मौले डुब गए सी, फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो गए सके। तो सुन रब ने फरमाया कि फिर मैं जिन्हों चाहना हदायत दिना, जिन्हों चाहना मैं फिर गुमराह करना, इसलिए कि जो सच्चे दिलों मेरी तरफ आते हैं नाकाबली वापस इरादी ना किश्तियाँ फूक के और तमाम निज़ामां तो मुँह मोड़ के नफ्से मारा मुतमन्ना बना के दवाम कल्बी जिक्र हजूर के जरिए अपनी रूह ने मेरी तरफ दौड़ाते फ़िरु इलल्लाह, जिवें कुरान दसा दौड़ो अल्लाह तरफ। तो फिर मैं उन्होंने वास्ते उन्हें सिदक सच्चाई जो देखना है तो अपने हजूरी का बूहा उन्होंने वास्ते खोल देना। लेकिन जेड़े ड्रामे करते हैं मुनाफकाना तर्ज अमल अपनाते हैं दुरंगी करते हैं, जिमें तां ही अल्लाह वाले आख्या दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या संग हो, उधर हो या उधर हो। तो जेडे मुनाफक गोल मोल चलते हैं, कुछ चीज़ों पर अमल करते कुछ तो नहीं अमल करते, ये फिर के ना लोगों ही बनाए रहे आले सुरत वाजमात तो भज गए और ये खुद भी गुमराह लोगों ने भी गुमराह कर रहे। इन्हें कदे मिठिया मिठिया गल्लां ही ना आयो, जाओ बचो इन्हों को, अपना ईमान बचाओ, ईमान के डाकू ने लोग। हाँ जी, तो जो सिदक नाल चलते फिर अल्लाह पाक उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई दे देंगे आ। तो जेडे मुनाफकाना तर्ज अमल अपनाते हैं अल्लाह पाक फरमांदा मैं फिर उन्होंने हाल से छड़ देना। तो आखिरत में वो लोग है जिन्होंने सारे अमल भी ज़ाया हो गए और इन्होंने बगैर हिसाब से मैं जहन्नम सिटना, इसलिए कि मेरे दीदार का इनकार करते थे लोग। तो जिन्होंने दुनिया दिल दी आईने दिल दी अखां नाल दीदे मौला हासिल होएगी तो आखिरी खुली अखां नाल दीदे मौला हासिल होएगी। तो दीदे मौला करना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल दी अखां च भी दीदे इलाही होन, दिल दी अखां नाल भी दीदार इलाही करते थे, खुलियां अखां नाल भी खुलियां अखां नाल दीदार इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही हुंदा, दुनिया च होर किसे नूं नहीं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानूं चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी ने जो पैगाम साढ़े तक पहुँचाया वो रूह के मुताबिक अमल करिए, जिमें अल्लाह वाले अमल किया। तो जिन्हें अमल किया अज उन्होंने वो अपनी कबरां जिंदा ने तो उन्होंने मज़ारां तो अखज़ फैज़ करने वास्ते दुनिया हाजिर होंदी रहिंदी है और दुनिया तो बेज़ाहर पर्दा कर गए। लेकिन साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा आया तो सच्चे अल्लाह वाले भी है अपने अपने मज़ारात जिंदा ने जेडे अल्लाह की मखलूक को नफा पहुँचाते रहते हैं। तो सुने रब ने फरमाया कि जो भी सच्चे दिलों आएगा तो मैं उन्होंने फिर जरूर हदायत देवांगा और यही सीधा रास्ता अल्लाह तक जाता है, हदायत का रास्ता सराते मुस्तकीम जिन्होंने कहा जाता है, जो हर नमाज की हर रगत असीं मंगने इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या अल्लाह सुनिया सानू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रास्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। खुद सुने रब ने कुरान दसिया वालल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जाता है, क्योंकि यही इंसान की मंजिल है। जैसे सुने रब ने खुद कुरान च फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है।
इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। और दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही करना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो है सीरे मकान हम कहाँ से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले फरमांदे यार दा तेरा तेरे अंदर वसदा, तेन मैं पैण भुलेखे। तो गुलाम फरीदा बूहे यार ते मरी है, सोना देखे या ना देखे। हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमांदे ढूंढदी फिर मैं जंगल वेले, पर रांझण यार बुकल विच खेले। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमांदे कि तां रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो, असी उसे विच ओ असां विच बहु यारां यार सवल्ले हो। अल्लाह साढ़े बहुत नेड़े है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया सगा, खिजर क्यों कर बताए, क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है, मच्छी पूछे दरिया कितने है। वाह सुभान अल्लाह। इदा बंदा पूछे अल्लाह की, तो अल्लाह पाक दा दसदा कुरान मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं तेरे नफसा विच हाँ। फसुमा वजहुल्लाह, जिधर रुख करे उधर अल्लाह का रुख है। वाह माँ को मैं थोड़े नाल है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि तमाम शैतानी प्रोग्राम निज़ाम दस्तूरों तो मंशूरों तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, राह मौला दे मुसाफिर बनिए, फिर पेशवारी ज़ेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबात पे कुर्ब वलायत करिए। और सारे गाफला लोगों तो अलग हो के, जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे है, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। गोशा नशीनी इतकाफ खलवत नशीनी इस वास्ते सानू सबक दिता कि जिस मकसद वास्ते है मकसद हासिल करिए। ते अल्लाह सोहनी बार का दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने वास्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमाए। अपने फजलो तौफीक दा कमाल अता फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत अज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, बाकी सब हवसा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।